हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2018 में रिलीज हुई मूवी अ क्वाइट प्लेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी का बजट $17 मिलियन है, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने $341 मिलियन कमाए थे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है और उन्होंने धरती की 90% आबादी को मार दिया है। इन एलियंस को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। वो मामूली से मामूली आवाज को भी सुन सकते हैं। इन्हीं हालात के बीच हम एक फैमिली को देखते हैं। ये फैमिली उन एलियन क्रिएचर्स के डर से जंगल में एक घर में रहती है। जहाँ पर भी इस फैमिली को जाना पड़ता है, उन रास्तों पर ये लोग रेत बिछाते हैं ताकि इनके चलने से कोई आवाज न आए। ये लोग एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं, क्योंकि अगर ये बात करेंगे तो वो एलियन क्रिएचर्स सुन लेंगे और इन पर हमला कर लेंगे। उन एलियन क्रिएचर्स को धरती पर आए हुए 89 डेज बीत जाते हैं। एक दिन ये फैमिली जरूरत का सामान लेने के लिए एक स्टोर में आती है। ये लोग कोई भी आवाज किए बिना जरूरत का सारा सामान ले लेते हैं। इनके सबसे छोटे बेटे बियू को स्टोर में एक खिलौना पसंद आ जाता है। वो उसे घर ले जाने की जिद करता है, लेकिन उस खिलौने में से आवाज आती है, इसलिए उसे उसका बाप ली वो खिलौना घर ले जाने से मना कर देता है। लेकिन इससे बियू उदास हो जाता है, इसलिए उसकी बड़ी बहन उसे वो खिलौना दे देती है। उसकी बड़ी बहन का नाम मेगन है। मेगन सुन नहीं सकती है, इसलिए वो हेयरिंग एड पहनती है। लेकिन मेगन के जाने के बाद बियू उसकी बैटरीज भी ले लेता है और उस खिलौने को वो कपड़ों के अंदर छुपा लेता है। जहाँ से भी ये लोग गुजरते हैं, वहाँ पर इन्होंने रास्ते पर रेत बिछाई थी। ये लोग जब एक ब्रिज के ऊपर पहुँचते हैं, तभी बियू के खिलौने से आवाज आती है और एलियन क्रिएचर्स उस टॉय में से आने वाली आवाज को सुन लेते हैं और उन्हीं की तरफ आने लगते हैं। ली उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन जब तक वो बियू के पास पहुंचता, उससे पहले ही बियू तक वो एलियन क्रिएचर पहुंच जाता है और वो बियू को मार देता है। अब यहाँ से कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि ली अभी भी अपनी पूरी फैमिली के साथ उसी फार्म हाउस में रहता है, लेकिन अब उन्होंने उन एलियन से बचना सीख लिया है। ऐसे हालात में रहने के बाद भी ली और उसकी फैमिली खुशी खुशी रहते हैं। ली की वाइफ एवलिन अब कुछ महीनों से प्रेग्नेंट भी होती है। वहीं हम देखते हैं कि ली अपनी बेटी मेगन के लिए एक ऐसा डिवाइस बना रहा है जिसकी मदद से वो सुन सकती है। इस डिवाइस को बनाने में वो बहुत बार फेल होता है, लेकिन हर बार वो उस डिवाइस में कुछ न कुछ इम्प्रूव करता है। एक दिन ली अपने बेटे मार्कस को लेकर फिशिंग करने के लिए एक नदी के पास चला जाता है। वहीं उसकी बेटी मेगन, जो घर पर अकेले बोर हो रही थी, वो अपने भाई बियू की ग्रेव के पास आ जाती है, जहाँ पर उसे एलियन ने मारा था। एवलिन उस वक्त घर में अकेली होती है, लेकिन उसी वक्त एवलिन लेबर में चली जाती है, यानी अब वो बच्चे को जन्म देने वाली। लेकिन उसके घर पे इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। एवलिन जब बेसमेंट की तरफ जाती है तो उसका पैर एक कील पर पड़ जाता है। कील पर पैर पड़ने की वजह से उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन तभी उसके हाथ से एक फ्रेम छूट जाता है। वो नीचे फर्श पर गिर जाता है और उससे आवाज पैदा होती है। एवलिन को अंदाजा लग जाता है कि उस फ्रेम के टूटने की आवाज सुनकर वो क्रिएचर्स यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए वो अपने घर के आसपास रेड लाइट्स को चालू कर देती है, ताकि जैसे ही ली और मार्कस वापस आए तो उन्हें अंदाजा लग जाए कि घर के अंदर कुछ न कुछ गलत चल रहा है। लेकिन अब तक वो क्रिएचर्स उनके घर के अंदर पहुंच जाते हैं। उन क्रिएचर्स से अपनी जान को बचाने के लिए एवलिन बेसमेंट में छुप जाती है। एक तरफ उसे उन क्रिएचर्स से डर लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे लेबर पेन हो रहा था। और ये हम सबको पता है कि जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसे उस वक्त कितना दर्द होता है। उसी वक्त ली और मार्कस अपने घर के पास पहुंच जाते हैं और रेड लाइट्स को जलते हुए देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि एवलिन की जान खतरे में है। वहीं घर के अंदर वो क्रिएचर बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहां पर एवलिन छुपी हुई थी। उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए एवलिन एक घड़ी सेट करती है, जिसमें से आवाज आती है और उस घड़ी की आवाज को वो क्रिएचर सुन लेता है। और इसी डाइवर्जन का फायदा उठाकर एवलिन बेसमेंट से बाहर आ जाती है और एक बाथटब में लेट जाती है। लेकिन वो क्रिएचर्स अभी भी उसे ढूंढ रहे थे, अभी भी उसकी जान खतरे में थी। लेकिन सही टाइम पर
ली अपने बेटे मार्कस को पटाखे फोड़ने के लिए भेज देता है। जैसे ही पटाखे फूटते हैं तो उन क्रिएचर्स का ध्यान पटाखों की तरफ चला जाता है और वो घर को छोड़कर उन पटाखों के शोर की तरफ भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगन भी पटाखे फूटते हुए देख लेती है और वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है। यहाँ ली हाथ में बंदूक लिए अपने घर के अंदर चला जाता है और एवलिन को ढूंढता है। तभी उसे बाथरूम में एवलिन बच्चे के साथ मिल जाती है। वो एवलिन को उठाकर बेसमेंट के अंदर ले आता है और बेसमेंट के दरवाजे को ऊपर से सील कर देता है। लेकिन वो बच्चा लगातार रो रहा था, इसीलिए ली उसे एक ऑक्सीजन मास्क पहनाता है और इसके बाद उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है, जिसके बाद बच्चे की रोने की आवाज बाहर नहीं आती। लेकिन थोड़ी देर बाद एवलिन ली से उसके बच्चों के बारे में पूछती है। ये बात सुनकर ली जल्दी से बेसमेंट से बाहर आ जाता है ताकि वो अपने बच्चों को ढूंढ सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस क्रिएचर की वजह से पानी के पाइप्स टूट चुके हैं और वो पानी सीधे बेसमेंट के अंदर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्कस और मेगन एक सिलो के ऊपर चले जाते हैं। दोस्तों, सिलो एक ऐसी टंकी को कहते हैं जिसके अंदर अनाज को स्टोर किया जाता है। मार्कस और मेगन सिलो के ऊपर चढ़कर आग जलाते हैं। लेकिन यहाँ सीन एवलिन की तरफ मुड़ता है। एवलिन देखती है कि बेसमेंट के अंदर लगातार पानी भर रहा है और बेसमेंट के अंदर ही उसे एक क्रिएचर भी दिख जाता है। इसीलिए वो जल्दी से उस बॉक्स के पास जाती है और उसमें से अपने बच्चे को निकालकर बेसमेंट के अंदर ही एक जगह पर छुप जाती है। लेकिन तभी मार्कस सिलो के ऊपर से उसके अंदर गिर जाता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है और वो क्रिएचर उसी सिलो की तरफ भागता है। मार्कस को सिलो में गिरता देखकर उसकी बहन मेगन भी सिलो के अंदर कूद जाती है ताकि वो मार्कस को वहाँ से बाहर निकाल सके। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन तभी उस सिलो के अंदर वो एलियन क्रिएचर भी कूद जाता है। लेकिन तभी मेगन अपने हियरिंग एड का स्विच दबाती है, जिससे हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है और उस साउंड को सुनने के बाद उस एलियन क्रिएचर को बहुत तकलीफ होती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो एलियन क्रिएचर्स सिर्फ लो पिच साउंड्स को ही अच्छे से सुन सकते हैं। अब मेगन के हियरिंग एड से निकलने वाले साउंड की वजह से वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है और साथ साथ ही वो उस सिलो के अंदर एक छेद भी कर देता है, जिसके रास्ते मेगन और उसका भाई मार्कस बाहर आते हैं। और तब तक ली भी उनके पास पहुंच जाता है। वो दोनों ली को गले लगाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने वाले थे तभी वहाँ पर और भी क्रिएचर्स आ जाते हैं। ली अपने बच्चों को कार की कीज देता है और उन्हें घर की तरफ भागने के लिए कहता है और तभी वो क्रिएचर ली पर अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है। अपने बाप को जख्मी होता देखकर मार्कस जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उस क्रिएचर का ध्यान उन्हीं की तरफ चला जाता है और वो उन्हीं की तरफ भागता है। मार्कस और मेगन गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं। वो एलियन उस गाड़ी पर अटैक कर देता है। ये देखकर ली अपनी वाइफ से इशारों में कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा से ही तुमसे ही प्यार किया है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से वो क्रिएचर उसी की तरफ भागता है और वो उसे मार देता है। और उसी वक्त मार्कस और मेगन गाड़ी में जल्दी से अपने घर की तरफ भागते हैं। एवलिन अपने बच्चों को जल्दी से गले लगा लेती है। ली की मौत की वजह से ये लोग गले लगकर बहुत रोते हैं। इसके बाद एवलिन अपने बच्चों को लेकर फिर से घर के अंदर आती है और बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर उसकी बेटी मेगन देखती है कि उसके पिता ली एक ऐसा डिवाइस बना रहे थे जिसकी मदद से मेगन हर कोई आवाज सुन सकती है। ये देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में अभी भी अपने बाप को खोने का दुख होता है। लेकिन तभी एक एलियन क्रिएचर अचानक से बेसमेंट के अंदर आ जाता है। एवलिन जल्दी से अपने हस्बैंड ली की गन उठाती है और उसे एलियन की तरफ तान देती है। वो एलियन क्रिएचर उन्हें ही ढूंढ रहा था, लेकिन ये लोग कोई भी आवाज नहीं कर रहे थे। इस वजह से उस एलियन क्रिएचर को इनकी लोकेशन पता नहीं चल रही थी, लेकिन वो इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर मेगन फिर से अपना हियरिंग एड पहन लेती है और उसमें से फिर से एक हाई पिच साउंड क्रिएट करती है, जिससे उस एलियन क्रिएचर को बहुत तकलीफ होती है। ये देखकर मेगन अपने हियरिंग एड को एक माइक्रोफोन के पास रखती है, जिससे उस हाई पिच साउंड की आवाज और भी बढ़ जाती है। लेकिन अब जैसे तैसे करके वो एलियन क्रिएचर इनकी तरफ आने लगता है। जैसे ही वो इनकी तरफ बढ़ता है तभी एवलिन उसे शूट करके मार देती है। उस क्रिएचर को मारने के बाद एवलिन अपने सीसीटीवी पर देखती है कि गोली की आवाज सुनकर और भी एलियन क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रहे हैं और हम देखते हैं कि मेगन उस माइक्रोफोन को फुल वॉल्यूम पर रखती है और एवलिन फिर से गन को लोड करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस मूवी का पार्ट 2 भी हम जल्द ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कमेंट्स के द्वारा हमें बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है या नहीं। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।